चैप्टर 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र होते क्या है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबकीय सुई आघूर्ण का अनुभव करती है और उसके प्रभाव से एक निश्चित दिशा में जाकर ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। यह एक अदिश राशि होती है जिसका विमीय सूत्र m(t-2a-1) होता है। गॉस चुंबकीय क्षेत्र का सीजिक मात्रक होता है। एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है। बायो सावर्ट का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस नियम के अनुसार किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा के कारण किसी भी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती तथा उसकी खंड लंबाई अल्पांश के बीच लगने वाले कोण की ज्या के समानुपाती तथा अल्पांश लंबाई से उस बिंदु बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई होता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल होता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा होता है, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। चारों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। डेल्टा एल को हम डी एल भी लिख सकते हैं जिसे अल्पांश दूरी कहते हैं। डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 इक्वल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। μ0/4 आपका एक नियतांक है। म्यू नॉट निर्वात की वैद्युत चुंबकीयशीलता है जिसका मान 4 × 10⁻⁷ होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, या इसका विमीय सूत्र m(t-2a-2) होता है, जैसे कि आप फिगर में देख ही चुके हैं। डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन r²। वेक्टर आर से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 आई डेल्टा साइन थीटा अपॉन वेक्टर आर अपॉन r³। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन में संबंध जो कि आपका 2 नंबर या 1 नंबर में पूछा जा सकता है। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन में संबंध हम जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ होता है। म्यू नॉट/4 इक्वल टू 10⁻⁷ होता है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकंड से, यानी कि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से भाग कराएंगे तो 1/4 म्यू नॉट/4 दोनों की वैल्यू रख देंगे तो 1/म्यू नॉट, क्योंकि जब ये आपका ऊपर जाएगा तो 1/म्यू नॉट हो जाएगा। 9 × 10⁻16 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का स्क्वायर, यानी कि c का स्क्वायर होता है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश की चाल होती है। वृत्ताकार धारावाही लूप या कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यह भी आपका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप और कॉइल। माना या लंबाई के चालक किसी चालक तार में आर त्रिज्या को मोड़कर एक वृत्ताकार कुंडली पर पथ बनाया गया है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण धारावाही के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। कुंडली के केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए कुंडली के छोटे छोटे भाग अल्पांश को किया जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। आप चित्र को देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मतलब आर त्रिज्या का एक वो बनाया गया अल्पांश डेल्टा एल के कारण कुंडली पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू0/4 अपॉन आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। जैसा कि आप जानते हैं, आपको फार्मूला भी बताया गया है। तो यहाँ पर आपका थीटा 90 होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल से मिलाने पर आपका 90 डिग्री प्राप्त होता है। डेल्टा बी इक्वल टू म्यू0/4 आई डेल्टा एल अपॉन r²। साइन थीटा का 1 होता है, इसलिए आई डेल्टा एल ही बचेगा। संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी इक्वल टू समेसन ऑफ बी। समेसन ऑफ बी मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरे का निकालना है। तो डेल्टा बी इक्वल टू म्यू0/4 आई डेल्टा एल अपॉन r²। म्यू0/4 1/r², 2πr रख देंगे। जैसा कि हम जानते हैं बी इक्वल टू म्यू0/2 आई अपॉन r। बी इक्वल टू म्यू0 आई अपॉन डी। आप जानते हैं कि डी इक्वल टू 2r होता है, इसलिए एम्पीयर का परपेचुअल नियम जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस नियम के अनुसार किसी पृष्ठ के लिए चुंबकीय प्रेरण वेक्टर बी का रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा आई तथा म्यू नॉट के गुना होता है। म्यू नॉट के, जैसा कि आप देख सकते हैं, समाकलन बी इक्वल टू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई की गुना होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यम अंगुली को इस प्रकार रखें कि लंबवत हो तथा तर्जनी अंगुली क्षेत्र की दिशा को, मध्यम अंगुली प्रेरित धारा की दिशा को और अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे को कुछ इस प्रकार रखें, मध्यम अंगुली तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, तो मध्यम अंगुली आपकी प्रेरित धारा
चालक पर लगने वाला वैद्युत बल अंगूठा शो करेगा, बताएगा, मतलब दर्शाएगा आपका। और तर्जनी अंगुली आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मैक्सवेल का दक्षिणी वर्ग पेंच का नियम। मैक्सवेल स्क्रू लॉ। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने हाथ के किसी पेश करने पेशकश को लेकर उसकी नोक की धारा को दिशा में लेकर अंगुलियों की लंबवत स्थित अंगूठा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। दाहिने हाथ का अंगूठा, राइट हैंड थंब रूल। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को किसी चालक तार के इस प्रकार लपेटें कि अंगुलियों की लंबवत स्थित अंगूठा धारा की दिशा को प्रवाहित कर, लपेटने की दिशा ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जैसा कि आप जानते ही हैं क्योंकि आप इसको 9th में भी पढ़ चुके हैं। गतिशील आवेश के कारण लगने वाला चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। जब कोई आवेशित कण व कण आवेश किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पर गति करता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा में फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का अनुसार ज्ञात किया जाता है। यह बल आवेश के परिमाण आवेश वेग के चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर v के साथ गुणनफल, यानी कि एफ इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। हम जानते हैं अगर थीटा मैक्सिमम हो तो यानी कि 1 हो, या फिजिकल टू क्यू वी भी हो जाएगा, या थीटा 0 हो तो या फिजिकल टू क्यू भी हो जाएगा। लारेंज बल आपका 2 नंबर में पूछा जाता है। जब कोई आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय दोनों की उपस्थिति में गति करता है तो कण पर कार्य करने वाला बल लारेंज बल कहलाता है। इसे एफ प्रदर्शित करते हैं एफ इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम, जहाँ आपका एफ ई चुंबकीय, आप जैसा कि जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटिक क्षेत्र दोनों, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों ही कार्य करते हैं। दो समांतर धारावाही चालक तार के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। जब किसी धारावाही चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र कार्य करने लगता है। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरे धारावाही चालक तार कर रखा जाए तो इस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। प्रूफ। माना या लंबाई के दो समांतर चालक तार कुछ इस प्रकार हैं, ए बी और सी डी, जो एक दूसरे के समांतर आर दूरी पर स्थित हैं तथा इनके क्रमशः I1 I2 धारा प्रवाहित हो रहे हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ए बी और सी डी आपका, जिस पर I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रही है। माना या लंबाई के दो चालक तार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। धारावाही चालक तार AB के कारण CD पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 जो है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R। धारावाही चालक तार CD पर I2 धारा प्रवाहित हो रही है तथा इस AB को कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी कार्य कर रहा है। चालक तार पर लगने वाला चुंबकीय बल, यह फिजिकल टू I2 V1 साइन थीटा, यह फिजिकल टू 1 टू V1 की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R साइन थीटा 1, क्योंकि आपका 90 डिग्री है। फिजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, जो कि मात्रक आपका जानते हैं न्यूटन होता है। तो आपका तारा के प्रत्येक अंश लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, या फिजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर I1 I2 अपॉन R, या फिजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर अपॉन I1 I2 अपॉन R न्यूटन प्रति। यदि दोनों चालक तारों के विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में कार्य करें, एक ही दिशा में प्रवाहित, अगर धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो तो आकर्षण बल, अगर धारा दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। एक एम्पीयर की परिभाषा है। एक एम्पीयर वह वैद्युत धारा है जो निर्वात में स्थित दो सीधे लंबे तार को प्रवाहित होने पर तार की एकांक लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, एक एम्पीयर कहलाता है। जैसा कि आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।